आशी उसकी इस हरकत से काफ़ी हैरान थी। इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, कृष उसके होठों को अपने होठों से दबाते हुए उसे किस करने लगता है। आशी खुद को बचाने के लिए कृष के हाथ पर मारने लगती है, लेकिन कृष की मजबूत पकड़ से बचना उसके लिए इम्पॉसिबल था। कृष उसके होठों पर किस करते हुए उसे अपनी गोद में उठाकर किचन स्लैब पर बैठा देता है और उसके पैरों को अपनी कमर में लपेटकर अपनी किस को और भी ज़्यादा इंटेंस और डीप कर लेता है। उसके हाथ आशी के पूरे बदन पर चल रहे थे। धीरे धीरे आशी भी उसकी किस में खोते जा रही थी। वह अपने हाथ कृष के बालों में उलझा देती है और किस करने में उसका साथ देने लगती है। यह महसूस होते ही कृष की पकड़ उस पर और भी ज़्यादा कस जाती है। कृष उसे किस करते हुए धीरे धीरे अपने हाथ उसके कपड़ों के अंदर ले जाने लगता है। आशी लंबी लंबी आहें भर रही थी, जो कृष को काफ़ी एक्साइटेड कर रही थी। दोनों इस वक्त एक दूसरे में खोए हुए थे। तभी कुकर की सीटी मारता है और कृष के कानों में आशी की आवाज़ पड़ती है, हो गया। आशी हंसते हुए कृष से कहती है। कृष आशी की बात सुनकर अपने होश में आता है और देखता है कि आशी रोटियां बेल रही है। वह हैरानी से अपने इधर उधर देखता है तो उसे समझ आता है कि अब तक उसने जो भी महसूस किया वह उसका सपना था। कृष अपने आप में हैरान था। वह खुद से कहता है, यह कैसे हो सकता है? मैं यह अजीब सा सपना खुली आंखों से कैसे देख सकता हूँ? वह भी इस लड़की के साथ। आखिर कैसे? इस वक्त कृष के एक्सप्रेशंस देखने लायक थे। आशी कृष को अपने आप में कहीं खोया हुआ देखकर कहती है, तुमने मेरी कोई मदद तो की नहीं, चुपचाप भूत बनकर देख रहे हो। तुम जाकर बाहर बैठो, मैं खाना बनाकर लाती हूँ। बस बन चुका है। आशी की बात सुनकर कृष को भी वहाँ से चले जाने में ही भलाई लगती है, क्योंकि वह उसके सामने अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। यह लड़की है या एटम बम, खूबसूरत भी, मासूम भी और बात बात पर डांटने वाली भी। पर इसमें कुछ तो है जो मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, पर क्या यह मुझे खुद नहीं पता। यह कहते हुए कृष किचन से बाहर चला जाता है। ऐसा नहीं था कि आशी कुछ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और कृष उससे खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी थी। कृष एक हॉलीवुड एक्टर है। एक से बढ़कर एक ब्यूटीफुल और स्टाइलिश लड़कियां उसके आसपास नज़र आती ही रहती हैं और उनमें से न जाने कितनों के साथ ही कृष ने अपनी रात भी गुजारी है। लेकिन यह भी सच है कि आज तक उनमें से किसी भी लड़की को देखकर कृष के मन में यह ख्याल नहीं आया था कि यही है, बस यही है जिसे यह आंखें देखना चाहती हैं। जो फीलिंग उसे आशी को देखकर आती है वह किसी और को देखकर नहीं आती। उसका कारण वह खुद नहीं जानता था, लेकिन आशी की तरफ उसका अट्रैक्शन उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। इनफैक्ट इस वक्त वह यह भी भूल गया था कि उसे वह चिप ढूंढनी है या उसके बारे में आशी से बात करनी है। कृष बाहर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाता है। थोड़ी ही देर में आशी भी खाना लेकर उसके पास आ जाती है और उसे खाना परोस देती है। कृष देखता है उसके सामने इंडियन खाना रखा हुआ है। कृष इंग्लिश में आशी से पूछता है, यह क्या है? आशी खाने की तरफ देखते हुए कहती है, खाना है और क्या है? मुझे इंग्लिश खाना बनाना नहीं आता। यह इंडियन खाना है। फ़िलहाल तुम्हें यही खाना पड़ेगा और अगर तुम्हें इंग्लिश खाना खाना है तो खुद ही बनाकर खाओ। कृष खाने की तरफ देखते हुए कहता है, लेकिन मैं इसे कैसे खाऊं? मुझे इसे खाने का तरीका नहीं पता। उसकी बात सुनकर आशी मुंह बनाते हुए कहती है, ओह कितने नखरेबाज हो तुम।
हमारे इंडिया में 1 साल का बच्चा भी इस खाने को खा लेता है। इसमें आखिर है ही क्या? 4 रोटी हैं, चावल, दाल और सब्जी है। चलो ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ इसे कैसे खाना है। आसी उसे चावल और दाल एक साथ मिक्स करके देती है और उसे सब्जी के साथ खाने के लिए कहती है और उसे रोटी का टुकड़ा तोड़कर उसे खाने का तरीका बताती है। क्रिस पहले ही एक इंडियन है, लेकिन उसने कभी भी इंडियन खाना नहीं खाया था। क्रिस जैसे ही खाने की पहली बाइट ली, अचानक उसकी आंखें बंद हो गईं। कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे वह कहीं खो गया है। वह खाना उसे बहुत ही टेस्टी लग रहा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखने लायक थे। आसी उसके चेहरे की तरफ देखते हुए पूछती है, कैसा लगा खाना? अच्छा है ना? आसी की बात सुनकर क्रिस उसकी तरफ देखते हुए कहता है, ठीक ही है। ठीक ही है का क्या मतलब है? अरे बहुत टेस्टी है। तुम्हें पता है मेरे भाई बहनों को मेरे हाथों का खाना कितना पसंद था, और तुम कह रहे हो ठीक ही है। अगर अच्छा नहीं लगा तो दो मेरा खाना। यह कहते हुए आसी उसके आगे से प्लेट खींचने लगती है। आसी यह हरकत देखकर क्रिस आंखें बड़ी करते हुए गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्लेट खींचने की? तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ? उसकी गुस्से भरी आवाज़ सुनकर आसी भी नाक चढ़ाते हुए अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहती है, अरे तुम मुझे धमकी दे रहे हो? आशी गुप्ता को तुम क्या इंडिया के प्रधानमंत्री हो जो मैं तुम्हें जानूं? या लता मंगेशकर हो जो दुनिया भर में लोग तुम्हें जानें? बातें तो ऐसी कर रहे हो जैसे कहीं के लॉर्ड गवर्नर हो। ठीक से तारीफ तो कर नहीं सकते और आए हो मुझे बड़ी धमकी देने। अरे बहुत देखे तुम्हारे जैसे, बड़ा आया मुझे धमकी देने वाला। चलो अब मुंह खोलो और ठूंसो। इतना कहकर आसी उसे खाने की प्लेट देकर वहाँ से पानी पीने रसोई की तरफ चली जाती है और गुस्से में बड़बड़ाते हुए फ्रिज से पानी निकालकर पीने के लिए जैसे ही जाती है, सामने एक सीन देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। इधर दूसरी तरफ क्रिस अभी भी गुस्से से खड़ा था। आसी का ऐसा एटीट्यूड क्रिस उसे देखता ही रह गया जाता है। आज पहली बार किसी ने उससे इस तरह से बात की है। क्रिस को आसी की बातों पर बहुत गुस्सा आता है। वह गुस्से से दांत पीसते हुए खुद से कहता है, इस लड़की की इतनी हिम्मत कि मुझसे इस तरह से बात करे, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। क्रिस जैसे ही आसी के पीछे अपना कदम बढ़ाने को होता है, अचानक आसी जोर से चिल्लाते हुए दौड़ते हुए उसके पास आ जाती है। आ आ आ आ इससे पहले कि क्रिस कुछ समझ पाता, आसी उसके गले लग जाती है और अपना चेहरा छुपाते हुए जोर से चिल्लाती है, वहाँ कोई है, वहाँ कोई है, प्लीज़ हेल्प मी। आसी ने क्रिस को जोर से हग कर रखा था और कहते हुए उससे मदद मांग रही थी। इस वक्त उसके चेहरे और आवाज़ में डर साफ नज़र आ रहा था। क्रिस पहले तो उसे खुद से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन आसी की पकड़ उसके ऊपर बहुत मजबूत थी। अचानक उस ना जाने कैसे आसी का क्रिस को हग करना क्रिस को भी अच्छा लगने लगता है। एक सुकून का एहसास होने लगता है। क्रिस के दिल की धड़कन तेज़ी से दौड़ रही थी। उसके मन में बेचैनी और गुदगुदी हो रही थी। न जाने कैसे अगले ही पल क्रिस भी उसे बैक हग करते हुए सपोर्ट देता है और उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहता है, रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है, मैं हूँ तुम्हारे साथ, बताओ क्या प्रॉब्लम है। हालांकि क्रिस को सब पता था कि फिर भी वह आसी से उस बारे में पूछता है। क्रिस की बात सुनकर आसी अपना चेहरा हल्का ऊपर उठाते हुए बड़ी हिम्मत करके कहती है, चोर चोर चोर, रसोई में चोर है। चोर
कहाँ है चोर? वहाँ कोई चोर नहीं है। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। तुम जाओ अपने कमरे में आराम करो। आशी उसकी बात सुनकर ना में सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। वहाँ सच में चोर है। पुलिस पुलिस, जल्दी पुलिस को फ़ोन करो। कहते हुए आशी जल्दी से क्रिस को छोड़कर अपना मोबाइल निकालने लगती है। आशी की यह हरकत देखकर क्रिस का चेहरा सर्द हो जाता है। वह गुस्से से दांत पीसते हुए आशी का हाथ पकड़ते हुए कहता है, मैंने कहा ना, वहाँ कोई चोर नहीं है। तुम्हें पुलिस को कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चुपचाप अपने कमरे में जाओ। कृष्ण ने यह बात चिल्लाते हुए कही थी, जिसे सुनकर आशी डर चुकी थी। आशी अपनी आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए हुए अपने निचले होठों को बाहर की तरफ निकालते हुए कहती है, तुम बुरे हो, बहुत बुरे हो। तुमने आशी को डांटा। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मुझे पुलिस को फ़ोन करना है, वरना वह चोर हमें मार देगा। कहते हुए आशी क्रिस के हाथ से मोबाइल लेने लगती है, लेकिन क्रिस मोबाइल को अपने हाथों में टाइट से पकड़ लेता है और गुस्से भरी आंखों से आशी को घूरते हुए कहता है, एक बार कहने पर तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? कहते हुए और गुस्से से मोबाइल फ़ोन पटक देता है, जिससे वह मोबाइल फ़ोन चूर चूर हो जाता है। यह देखकर आशी के आंसू बंद हो जाते हैं और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आने लगता है। आशी गुस्से से दांत पीसते हुए क्रिस का कॉलर पकड़कर उसे झकझोर देते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फ़ोन तोड़ने की? तुमने मेरे दोस्त का दिया हुआ फ़ोन तोड़ दिया। तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। कहते हुए आशी इधर उधर देखने लगती है। अचानक उसकी नज़र झाड़ू पर पड़ती है। आशी अपने हाथ में झाड़ू लेकर क्रिस को मारने के लिए दौड़ती है। क्रिस को उसके इस प्रक्रिया की उम्मीद नहीं थी। क्रिस गुस्से से अपने कदम पीछे की तरफ लेते हुए कहता है, खबरदार, जो तुमने यह हरकत करने की कोशिश भी की, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन आशी कहाँ सुनने वाली थी। आशी अपने पैरों में पहनी हुई सैंडल क्रिस के ऊपर फेंक कर मारती है। फिर पास में रखी हुई कप, प्लेट, फ़ोन सभी क्रिस के ऊपर फेंक कर मारने लगती है और गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरा फ़ोन तोड़ने की? मैं तुम्हें आज छोड़ूंगी नहीं। एक बात तो मैं तुम्हें खाना बनाकर खिलाया, ऊपर से तुमने मेरा फ़ोन तोड़ दिया। क्रिस किसी तरह उसके बम के गोलों से बच रहा था। फिर गुस्से से आशी को वार्निंग देते हुए कहता है, यहीं रुक जाओ, आगे और कुछ मत करो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन आशी अपने गुस्से के आगे कुछ नहीं देखती। तभी क्रिस गुस्से से अपनी गन निकाल लेता है और आशी की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, बस बहुत हो गया। अब एक और गलती की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। कब से बर्दाश्त कर रहा हूँ मैं तुम्हारी बेवकूफ़ियाँ को, अब और नहीं। मैं यहाँ तुम्हारी बेवकूफ़ी भरी बातें सुनने के और तुम्हारा यह घटिया खाना खाने के लिए नहीं आया हूँ। मेरी एक ज़रूरी चीज़ तुम्हारे पास है। चुपचाप मुझे वह चीज़ दे दो और मैं यहाँ से चला जाऊँगा, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। क्रिस की गन देखकर आशी डरने का नाटक करते हुए कहती है, अरे बाप रे, मैं तो डर गई। तुम्हारी इस 20 रुपये वाली गन से ना हमारे इंडिया में 5 साल का छोटा बच्चा भी नहीं डरता। मैं तो फिर भी 18 साल की हूँ। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खाने को घटिया कहने की और मुझे बेवकूफ़ कहने की? तुमने कभी इससे अच्छा खाना खाया भी है? छछूंदर कहीं के। अपना यह खिलौना मुझे 2 दिवाली पर बच्चों के खेलने के काम आएगा। तुम 30 साल के अंकल, तुम्हारे हाथ में यह खिलौना अच्छा नहीं लगता। जाओ और भजन कीर्तन सुनाओ। कहते हुए आशी उसके हाथ से बंदूक छीनने की कोशिश करती है, लेकिन आशी की बातें सुनकर क्रिस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वह गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है,
तुम्हारी कितनी इतनी हिम्मत, आज तक मेरी इतनी बेइज्जती किसी ने नहीं की है। आशी कमर पर हाथ रखकर मुंह बनाते हुए कहती है, आज तक तुम्हारी मुलाकात मुझसे जो नहीं हुई थी, लेकिन डोंट वरी, इसमें नाराज़ होने वाली कोई बात नहीं है। तुम बिल्कुल सही जगह पर आए हो। तो मैं अब जब भी आप अपनी बेइज्जती करानी का मन हो तो मेरे पास चले आना, मैं तुम्हारे अच्छे से बेइज्जती करूँगी, वह भी बिल्कुल फ्री में। आशी की बात सुनकर क्रिस से रहा नहीं जाता और वह अपने गुस्से को काबू करने के लिए अपनी गन से ऊपर छत की तरफ हवा में फायरिंग करता है और चिल्लाते हुए कहता है, तुमने मुझे बहुत हल्के में लिया लड़की। गन की फायरिंग की आवाज़ सुनकर आशी जल्दी से अपने कानों पर हाथ रख देती है और डर के मारे कहने लगती है। अब उसे अपनी बेवकूफ़ी पर पछतावा हो रहा था, जो कि उसे पता चल चुका था क्रिस कोई आम इंसान नहीं है। उसके हाथ में जो गन है वह भी असली है। इधर इंडिया में नवीन जी अपने मोबाइल में कुछ देखते हुए कहते हैं, अब लगा है तीर निशाने पर। आखिर किंग तुम कब तक बचोगे, तुम्हें उसके करीब आना ही होगा। इतने में नवीन जी का फ़ोन रिंग होता है। नवीन जी देखते हैं स्क्रीन पर और लिखा आ रहा है नवीन जी। कॉल पिक करते हुए कहते हैं, मुबारक हो, और सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है। उधर से एन नवीन जी से कहता है, एस और हमारा आदमी भी उन पर निगाह रखे हुए है, बिल्कुल साई की तरह। आखिर कौन रख रहा है नज़र किंग और आशी पर? क्या आशी क्रिस के गुस्से का सामना कर पाएगी? सभी दूरियां बस मिटने वाली हैं। दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा, आज का एपिसोड थोड़ा छोटा है, लेकिन आप कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें, जिससे मैं आगे आने वाले एपिसोड और बेहतर बना सकूं। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।